नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इन 25 प्रश्नों को हम एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में कुछ ही समय में प्रश्नों को सोल्व कर पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी यहाँ पर हमें एक संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि सारे प्रश्न हमारे पीवाई क्विज प्रश्न है। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को पूछा गया था प्रश्न है। अब ये हमारा क्या है, श्रृंखला का प्रश्न है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर किसी का घन दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम संख्या को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर संख्या हमारे पास ऑलमोस्ट डबल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 17 से 38 का पता करते हैं। तो अगर हम 17 से 38 की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 गुना यहाँ पर +4, यानी 17 का 2 गुना कितना होता है, तो 17 का 2 गुना होता है 34। कितना होता है, तो आपको हो गए 17 का 2 गुना होता है 34। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 38, यानी यहाँ पर अगर हम 4 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 38 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर 38 से 84 की ओर जाते हैं, यानी 84 का पता करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 38 का भी क्या करेंगे तो सेम तरीके से 2 गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पर 38 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 38 का 2 गुना कितना होता है, तो 38 का 2 गुना होता है 76। अब यहाँ पर क्या लिखा है 84, नहीं यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से हम अगली संख्या को बताएंगे। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुना +4, यहाँ पर 2 गुना +8। यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 गुना +12, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे 4, 8, 12, अगला 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अगर हम 84 का 2 गुना करेंगे तो 84 का 2 गुना कितना होता है, तो 84 का 2 गुना होता है 168। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से, जैसे यहाँ पर 4 से 8 मतलब +4, तो यहाँ पर 8 से हम अगली संख्या क्या करेंगे, +4 के हिसाब से 12 कर लेंगे। ठीक है, तो +12 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 180 हो रहे हैं। तो 180 ऑप्शन में है क्या, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 376 का भी पता कर लेंगे 180 से। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 180 को रख देंगे और इसका भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। तो आपको पता है 180 का 2 गुना कितना होता है, तो 180 का 2 गुना हमारे पास होता है, 180 का 2 गुना हमारे पास 360 होता है। कितना होता है, 360। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पर 12 प्लस किया तो अगला हमारे पास 4 के हिसाब से यहाँ पर 16 प्लस होना चाहिए। तो 16 प्लस करेंगे 360 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 376 हो जाएंगे। और 376 यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको यहाँ पर जब तक पूरा पैटर्न नहीं समझो तब तक आपको कंफर्म आंसर नहीं लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 512 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 1728 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न हमारे पास पूछने का तरीका बदल दिया है, क्योंकि ये प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है। ये भी प्रश्न एक ही शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था 11/9/2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप अगर मैं आपको ऐसा बना दूं प्रश्न हो, जैसे यहाँ पर देखिए 8 का संबंध किससे, तो यहाँ पर 8 का संबंध 512 से है। सेम तरीके से यहाँ पर 12 का संबंध किससे है, तो 12 का संबंध यहाँ पर 1728 से है। ठीक है, किससे, 1728 से। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेम तरीके से हमें यहाँ पर 15 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, बस यहाँ पर हमारा पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिले तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आप पता कीजिए कि जैसे सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि यहाँ पर 8 का संबंध 512 से कैसे है और यहाँ पर 12 का संबंध 1728 से कैसे। सेम तरीके से आप फिर यहाँ पर 500 यानी कि 15 से बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है जो 512 ये क्या है, तो आपको हो गया 8 का घन है। उसके बाद यहाँ पर 1728 ये क्या है, तो ये हमारा 12 का घन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 का घन बता देंगे। अब 15 का घन कितना होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुना 15। ठीक है, 15 गुना 15 गुना 3 बार कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो इसका यहाँ पर 15 गुना 15 गुना करने पर यहाँ पर होगा 3375। कितना होगा, 3375 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 3375 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो 15 का संबंध किससे होगा? 3375 से होगा। तो ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और आपको पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 9 जून से इसका फॉर्म भी चालू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो तो आज आप भर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, फिर यहाँ पर उसी प्रकार से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे अगर आप कहोगे, अगर हम यहाँ पर आर से एस की ओर जाएंगे तो आर से एस यानी यहाँ पर +1 हुआ है, कितना हुआ है? तो आप कहोगे यहाँ पर +1 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर ए से सी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 किया गया है। अगर हम यहाँ पर टी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3 किया है। अगर हम यहाँ पर ई से आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4 किया। यानी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लेटर में +1 +2 +3 +4। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम पता करते हैं हाई का। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर एस से आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कहोगे यहाँ पर भी +1। आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जी से जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एस से एल की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है। यानी यहाँ पर भी देखिए पैटर्न हमें क्या दिखा है, तो हमें यहाँ पर 1 +2 +3 +4 प्लस, इसमें भी 1 +2 +3 +4 प्लस। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनमें भी 1 +2 +3 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगला बताने के लिए 1 प्लस करेंगे तो ओके बाद क्या आएगा, पी आएगा। ऑप्शन में देखिए सभी में है। ठीक है, उसके बाद पी में क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर हम +2 करेंगे तो पी क्यू आर, यहाँ पर आर आना चाहिए। तो पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन हटा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ई में क्या करेंगे, तो आपको अगला लेटर लाने के लिए हमें +3 करना होगा। तो ई में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो पी आर एच, यानी यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर पी आर एच हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एन से अगला लाएंगे तो एन में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। तो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल उसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न ले रहा हूँ एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। जिसे एनालॉजी के आपको 2 से 3 प्रश्न वहां पर देखने को मिले थे पिछली बार 2024 में, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा श्रृंखला मिल रहे थे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न चौथा पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी एक ही शिफ्ट का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 10/9/2024 का। ठीक है, तो चाहो तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर बताना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो मैंने कहा था कि आप खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सीजीएल जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो आप जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपी हो गया, आप आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम त्रिभुज को गिनेंगे तो आपको एक तरीका पता होगा कि अगर इस प्रकार का जब त्रिभुज होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं। जैसे कॉलम में संख्या लिखते 1, उसके बाद ये 2 है तो 2, और इनको आपस में जोड़ लेते तो यहाँ पर कितने हो रहे, 3 हो रहे हैं, तो इसमें 3 हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका यहाँ पर भी लगा सकते हैं। किस में लग रहा है, तो आप कहोगे ये तरीका हमारा यहाँ पर एक तो लग जाएगा 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी एक तो 3 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 हमने ये गिन लिया, अब सिंगल को गिनिए। अगर हम सिंगल को गिने तो एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है। ठीक है, एक कौन सा वाला, ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1 2, यहाँ पर 2 हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर 2 है। फिर और देखिए तो एक हमारा यहाँ पर है। क्या आपको और कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर और नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। जैसे 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 9 10 11, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे इस आकृति हमारे पास यहाँ पर टोटल 11 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल हमारे पास यहाँ पर 11 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 10/9/2024 का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। यानी हमारे पास ये श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। तो इस आकृति पैटर्न को समझ के हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी आकृति पैटर्न होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 11/9/2024 का ही प्रश्न है, एक ही शिफ्ट का प्रश्न है। तो श्रृंखला में आकृति के भी प्रश्न 2-3 बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इस प्रैक्टिस सेट को डेली देखिए। यहाँ पर मैं एसएससी 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ उससे आप पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पर पीवाईक्यू से तो आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए, जिसे हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक चिन्ह या किसी भी एक लेटर या संख्या को लेकर हम अगली आकृति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले एन को उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एन को उठाया, अब एन यहाँ पर बीच में था, अगले में जाके क्या हुआ, इस कोने में हुआ, मतलब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, हम पहली आकृति से ही पता करेंगे। फिर यहाँ से अगले में क्या हुआ, तो अगले में इस कोने में चले गया, मतलब ये यहाँ आ गया। ठीक है, एन यहाँ पर चले गया। उसके बाद अगले में क्या हुआ, तो अगले में ये इस कोने पे चले गया, कहाँ पर, इस कोने में। ठीक है, तो इस कोने में आ चुका है। अब इसका दूसरा वाला कोना कहाँ बचा है, तो आप कहोगे अब ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, अब ये इस वाले कोने में जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए इस वाले कोने में कहाँ पर एन है, तो आप कहोगे केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं, या आप एक और पैटर्न को पता कर सकते, किसी भी एक को और पता कर लीजिए। जैसे अभी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर स्टार का स्टार है। ठीक है, स्टार देखा हमने, अगले में यहाँ पर बीच में आ चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आ चुका है। तो अगला हमारा यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियल वाइज चल रहा है, तो यहीं पर है। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे कि अगला हमारा पास यहाँ पर नीचे होना चाहिए, तो आप इसमें नीचे देख लीजिए कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से कठिन लगते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही आकृति समझना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब आप कहोगे इतने सरल प्रश्न पूछे गए थे क्या, तो हाँ इतने सरल पूछे गए थे, लेकिन वहां पर आपको कठिन लगेंगे। क्यों कठिन लगेंगे, क्योंकि वहां पर आपको अलग ही एक सीजीएल का फील आएगा कि हमें एक सीजीएल की परीक्षा दे रहा हूं, और आपका प्रेशर बन जाएगा कि मैं एसएससी सीजीएल में बैठा हूं, और आपका एक प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर के कारण आप परीक्षाओं में अच्छे प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, आते हुए को भी गलत कर देते हो, तो इसीलिए आप ये याद रखना कि कभी भी आप परीक्षाओं में बैठो तो ज्यादा घबराहट होकर मत करो। जहां पर जैसा आप वीडियो देख के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हो, वैसा ही आप पर वहां पर भी आप सोच बना के जाइए, तो आप 25 में से 25 कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोई घबराना नहीं है। जैसे प्रश्न आप यहाँ पर सोल्व करोगे, वैसे ही प्रश्न वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो कहां पर भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो बिंदास होकर लगाए, और परीक्षा में भी बिंदास होकर बैठी, क्योंकि अगर आपने प्रेशर बनाया तो आपको आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, और वहां पर आपको लॉजिक भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रश्न कौन सा है, कथन और निष्कर्ष है न्याय निगमन का। तो इसके भी 1 से 2 प्रश्न एसएससी 100% पूछी जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सीजीएल 11/8/2024 को पूछा था। ठीक है, 11/9 आएगा यहाँ पर, साइज से टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमारा सीजीएल 2024 का ही प्रश्न, और सारे प्रश्न एसएससी में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बार बार नहीं कहूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कथन को समझेंगे कि कथन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, 3 कथन दिए हैं। ठीक है, तो कथन को समझिए। पहला कथन कह रहा है कि सभी बोतलें, यहाँ पर सभी बोतलें क्या है, जग है। नहीं, मान लो ये क्या है, सभी की सभी ये बोतल है। ठीक है, तो ये सभी की सभी क्या है, बोतल है, और यहाँ पर बोतल, ये हमारी बोतल है। ठीक है, वो सभी बोतल यहाँ पर जग है कह रहा है। क्या कह रहा है, जग है। ठीक है, तो ये जितनी भी बोतल ये जग है, तो हम क्या करेंगे, इसको जग के अंदर बना लेंगे। क्या करेंगे, जग के अंदर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे। अब दूसरे कथन को पढ़िए। अब दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ बोतलें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ बोतलें फ्लास्क है। ठीक है, फ्लास्क है, तो यहाँ पर देखिए फ्लास्क है, तो यहाँ पर कुछ बोतलें, यहाँ पर कुछ बोतलें फ्लास्क है, तो यहाँ पर कैसा डायग्राम बनाएंगे, कुछ को ऐसा ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, फ्लास्क है, तो यहाँ पर हम एप ले लेते हैं। अब ये मैं जे ए बी इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए, बी मतलब बोतल, जे मतलब जग, और यहाँ पर एप मतलब फ्लास्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, कुछ बोतलें फ्लास्क है, तो यहाँ पर हमने कुछ बोतलें फ्लास्क में ले लिया। उसके बाद तीसरे को पढ़िए। अब तीसरा हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो तीसरा हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी फ्लास्क डब्बे है, यानी कि बीन है। ठीक है, क्या है, बीन से, तो यहाँ पर डब्बे, सभी फ्लास्क डब्बे है। ये जितने भी फ्लास्क है सभी के सभी डब्बे, तो आपको पता है यहाँ पर सभी को हम क्या करेंगे, डब्बे के अंदर बना लेंगे। तो ये हमने डायग्राम किसका बनाया, डब्बे का बनाया। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर डायग्राम से समझ लिया है कथन को। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। आपको हमेशा कथन को सत्य मानना है। ठीक है, कभी आपको ये नहीं कहना है कि जैसे हमने यहाँ पर सभी बोतलें जग है, तो आप कहोगे कि कैसे जग हो सकती, तो नहीं, आपको नहीं मानना है। आपको हमेशा इसको सत्य मानना। अगर ये कह रहा है तो ठीक है, हाँ कह रहा है। अब हम इसके बारे में निष्कर्ष को देखेंगे कि निष्कर्ष गलत कह रहा है या सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। जैसे यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बोतलें डब्बे है। क्या आपको यहाँ पर कुछ बोतलें डब्बे दिखाई दे रही है क्या, तो हाँ आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ बोतल है, ये डब्बे के कुछ बोतलें हमारे पास यहाँ पर डब्बे दिखाई दे रही है। ठीक, इसका डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा आया है। इसका मतलब ये है कि पहला वाला सही कह रहा है कि कुछ बोतलें डब्बे है। अब दूसरे को देखिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ जग डब्बे है। क्या आपको यहाँ पर कुछ जग डब्बे है, तो यहाँ पर हमें कुछ जग भी डब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इतना हमारे पास यहाँ पर जग और डब्बे का हिस्से है।
तो यहाँ पर कुछ जग हमें यहाँ पर डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरा वाला भी यहाँ पर सही कह रहा है। ठीक है, अब तीसरे को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ फ्लास्क जग है, तो हमें यहाँ पर जब यहाँ पर कुछ फ्लास्क जग है तो हमें यहाँ पर कुछ फ्लास्क जग भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तीसरा वाला भी सही कह रहा है, यानी जो निष्कर्ष है इस कथन के बारे में सही कह रहा है तीनों की तीनों। तो ऑप्शन में देखिए तीनों निष्कर्ष कहां पर अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में किया है, तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को, यानी कि अंक नहीं संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, यानी ये हमारा गणितीय संख्या का प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें दी गई समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर यहाँ पर समीकरण हमारी सोल्व होकर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अंकों को नहीं बदलना, ये याद रखना, अंकों को नहीं बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी ओर से संख्या को नहीं बदलेंगे दोस्तों, बस आपको यहाँ पर ऑप्शन से उठा के सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप अपनी ओर से संख्या को बदलोगे तो आप क्या करोगे, काफी समय लगा सकते हो और आपका प्रश्न सही भी नहीं होगा शायद से। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी ओर से नहीं बदलना है, ऑप्शन से उठा लेना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से उठाएंगे, जैसे यहाँ पर 12 और 21 को आपस में बदलना है, तो जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ पर हम 21 कर देंगे, और जहाँ पर 21 है वहाँ पर हम 12 कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो जैसे आप कहोगे यहाँ पर 48, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 48 है, उसके बाद यहाँ पर भागित 3 है। ठीक है, हम समीकरण को लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर 21 हो जाएगा, हमने चेंज किया, उसके बाद गुणा 4, उसके बाद -6 और गुणा 7, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट में प्लस 12। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर 27 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 कम 3 3 6 18, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 12 चौक 48, यहाँ पर क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 12 चौक 48 किया, उसके बाद ये गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणे का ही चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे, 7 42, यहाँ पर गुणे का तो 42 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं, तो 16 48 64 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 48 64 हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का लगा लेंगे और उधर हम क्या करेंगे, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर हमने जोड़ा इधर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 42 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है माइनस का 30 बचेगा, कितना माइनस का 30। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे, तो 64 में से 30 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या बचना है, 34 बचना है, लेकिन यहाँ पर हमें 27 लाना था, तो 27 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 3 और 4 को बदलना है, तो यहाँ पर 3 की जगह हम 4 को रख लेंगे और यहाँ पर 4 की जगह हम 3 को रखेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को वापस से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 48 को लिखेंगे, उसके बाद भागित का चिन्ह लगाएंगे और हम क्या करेंगे, 3 की जगह संख्या को 4 को लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज किया है, उसके बाद प्लस 12 को लिखेंगे, फिर गुणा 4 लिखेंगे, उसके बाद ठीक है गुणा 4, उसके बाद -6 लिखेंगे और उसके बाद सॉरी यहाँ पर गुणा 4 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर संख्या को बदला है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, -6 को लिखेंगे, उसके बाद गुणा 7 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 21 लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस 21। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, बोडमास रूल पर सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर बोडमास रूल पर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि ये 12 बार में गया है। उसके बाद प्लस का चिन्ह उतार लेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 3 36, उसके बाद माइनस को भी उतार लेंगे, 6 7 42, तो 42 को लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 21 को और उतार लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे आपस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 48 हो जाएंगे, 12 36 कितने होंगे, तो 48 होंगे, तो यहाँ पर हमने 48 लिखा और यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस का 21 ही बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, माइनस का 21। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना आए हैं, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 27 आ चुके हैं और यहाँ पर 27 भी है। तो यहाँ पर किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर हमारी समीकरण सोल्व हो जाएगी, तो आप कहोगे 3 और 4 को बदलने पर हमारी समीकरण सोल्व हो रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को पूछा गया था। ठीक है, एक ही शिफ्ट के प्रश्न ये सारे प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और a गुणा बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और
ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यहाँ पर हमें एक क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर एक शर्त दी है, ठीक है, एक गुड भाषा दिया है। और यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर जहाँ भी प्लस होगा उसका अर्थ है कि वो पुत्र है, तो हमें उसके हिसाब से कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर यदि पी क्यू यहाँ पर पी प्लस क्यू भागित आर माइनस टी गुणा एम हो तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसके आधार पर सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे सरल प्रश्न है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर देखेंगे नीचे, नीचे क्या है, तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर निशान कौन सा है, तो आपको चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह प्लस का है। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा था कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र, यानी ए बी का पुत्र है, तो प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी पी क्यू का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो जाएगा, तो पी क्यू का पुत्र हो जाएगा, तो क्यू हमारा ऊपर, यहाँ पर हम पी क्यू का पुत्र बना लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर हम पी क्यू का पुत्र बना लिया, ये पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। उसके बाद और देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पर किसका चिन्ह है, तो आप कहोगे भागित का है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी की माता है, ठीक है, ए बी की माता है, तो यहाँ पर क्यू आर की माता हो जाएगी। यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगी, तो क्यू आर की माता हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि क्यू इसका भाई या यहाँ पर देखिए आर की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो यहाँ पर आर जो पी का क्या हो जाएगा, या तो भाई या बहन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए हम आर और टी का रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का है, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो आप कहोगे ए माइनस बी का अर्थ क्या कि ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर भी आर टी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर आर टी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम पति पत्नी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर टी की पत्नी हो गई, क्या हो गई, आर टी की पत्नी हो गई, तो ये पत्नी है और ये पति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में दोनों पति पत्नी है। उसके बाद अब आगे और देखेंगे टी और एम का रिलेशन, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह, अब गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर भी टी एम का भाई हो जाएगा, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, टी एम का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एम को हम क्या करेंगे, इसका भाई बना लेते हैं, टी एम का भाई है, ठीक है। अब टी लड़की एम लड़की है कि लड़का, ये हमें नहीं कहा है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करवाते हैं, आपको यहाँ पर सीधे ही काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे में प्रश्न गलत हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रश्न कभी भी गलत ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक एक का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। अब यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, क्यू पी की माता है, आर की माता है, ठीक है, और टी की भी ये माता है, क्योंकि सॉरी टी की ये माता नहीं है, क्योंकि टी की ये क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे, हम कहेंगे जैसे ये क्या है आपस में पति पत्नी है, तो ये टी की सास हो जाएगी और ये इसकी भाई की या बहन की सास हो जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर देखेंगे ऑप्शन ए को, तो आप कहोगे एम टी की बहन है, कि यहाँ पर एम टी की बहन दिखाई दे रही है क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं कहा है कि एम लड़की है कि लड़का है, लेकिन हाँ ये दोनों भाई बहन है, लेकिन हमें यहाँ पर लड़के की लड़का है ये नहीं कहा, ठीक है। तो एम टी की बहन नहीं हो सकती, ठीक है, अभी इसको छोड़ो। उसके बाद ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर क्यू एम की माता है, कि यहाँ पर क्यू एम की माता दिखाई दे रही क्या, तो नहीं, ये तो ये क्या है, इसके भाई की पत्नी की माता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर सी को देखिए, सी वाला कह रहा है कि टी पी का भाई है, कि यहाँ पर टी पी का भाई दिखाई दे रहा है कि, तो आप कहोगे नहीं, टी पी का भाई नहीं है, ठीक है, टी भी पी का भाई नहीं है, टी तो क्या है पी का, तो आप कहोगे टी तो पी का जीजा है, क्या है, जीजा है, ठीक है, ये क्या है, जीजा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पी आर का भाई है, क्या आपको यहाँ पर पी आर का भाई दिखाई दे रहा है, तो हाँ आप कहोगे हाँ यहाँ पर पी आर का भाई है, तो यहाँ पर पी आर का भाई दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ये हमारा सत्य होगा, ठीक है। वैसे ये भी सत्य हो सकता था, लेकिन हमें यहाँ पर एम कौन है, यहाँ पर लड़की है कि लड़का नहीं कहा, तो हम टी की बहन नहीं कह सकते, क्योंकि ये भाई भी हो सकता है, ठीक है, भाई या बहन दोनों हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। और ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय दिए है, ठीक है, इन समुच्चयों में हमें आपस में संख्या का रिलेशन पता करना है और सेम तरीके से किस विकल्प में हमें यह बताना है। तो ये एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, समानता का चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा घबराना नहीं है, ये हमारा सीजीएल 11/9/2024 में पूछा गया था प्रश्न, एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही शिफ्ट के प्रश्न और इतने सरल प्रश्न, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको या तो सीजीएल के किसी एक शिफ्ट का प्रश्न सोल्व करवा दूंगा, सीएचएसएल के सभी के मैं शिफ्ट वाइज आपको पीवाईक्यूज करवा सकता हूं, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे तो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समुच्चय का पता करेंगे। आप यहाँ पर रिलेशन का पता कीजिए कि इनमें आपस में क्या रिलेशन, ये समुच्चय कैसा है, फिर सेम तरीके से आपको ऑप्शन में पता करना है।
तो जैसे अगर हम यहाँ पर 280 और 140 को देखेंगे, ठीक है, इनका आपस में संबंध देखेंगे तो आप कहोगे 280 का आधा 140 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर आधा कर दिया, ठीक है, इनका आधा करा है, यानी यहाँ इसको 2 से काट के यहाँ पर आधा कर दिया है। सेम तरीके से 186 के बाद आधा क्या होता है, तो आप कहोगे 93 होता है, यानी कि 93 होता है, यानी यहाँ पर 186 का आधा यहाँ पर, यानी कि इनका संबंध हमें क्या दिखा, पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर 118 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 118 का आधा, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 59 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 118 होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर ये सही है, ठीक है, ये मैच हो रहा है। फिर हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो 84 यानी कि 166 का आधा 84 होता है क्या, तो नहीं होता है। 92 का आधा 51 होता है क्या, तो नहीं, 51 नहीं होता है। 92 का आधा हमारा कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास संबंधित है, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 92 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 41 होगा, कितना होगा, 41 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 86 और 86 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 86 का आधा भी हमारे पास कम होता है, कितना होता है, तो आप कहोगे 34 होता है, ठीक है, लगभग कितना होता है, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास लगभग कितना होता है, तो 43 होता है, ठीक है, इसका भी 43, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं मैच हुआ, सी भी नहीं और डी भी नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या का आधा पीछे लिखा है, यहाँ पर भी पहली संख्या का आधा पीछे लिखा है। सेम तरीके से देखेंगे तो 118 का आधा 59 होता है, तो यहाँ पर मैच हुआ है, लेकिन 166 का आधा 84 नहीं होता है। 92 का आधा 41 होता है, यहाँ पर 51 लिखा है। 86 का आधा हमारा पास 43 होता है, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा है, तो ये मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस हमें यहाँ पर समुच्चय का पता करना था। बस प्रश्न सरल है, लेकिन हमें यहाँ पर सोल्व करते आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में DEMAND को 41 0 13 21 44 लिखा जाता है, और यहाँ पर सप्ली को, ठीक है, यहाँ पर ये डिमेंड था, यहाँ पर सप्ली है, तो यहाँ पर 19 42 16 16 12 25 लिखा जाता है। तो उस भाषा में PR यानी कि प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और ये प्रश्न जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी ओर से सोल्व करें, थोड़ा सा आप कोशिश करें, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ। तो आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें कि डेमेन का यहाँ पर 41 0 13 21 44 कैसे लिखा है, और सप्ली का यहाँ पर देखिए, यानी सॉरी सप्लाई का यहाँ पर 19 42 16 16 12 25 कैसे लिखा है, ये आप पता कीजिए फटाफट से, फिर आप प्रोडक्ट का बनाने की कोशिश करें। प्रश्न हालांकि बहुत सरल दिख रहा है, लेकिन दिख रहा उतना सरल है नहीं, ठीक है। कौन सा प्रश्न है बाबू, यहाँ पर हमारे पास SSC CGL का प्रश्न है। अब किन प्रश्नों को सोल्व कर रहे हो, SSC CGL का दोस्तों। तो इसीलिए CGL में आपको पता है भले प्रश्न सरल दिखते हैं, लेकिन प्रश्न होते हैं कठिन। तो इसीलिए आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें, इसीलिए मैं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डी, यहाँ पर संख्या लिखी, इसका मतलब ये है कि इनको हम संख्याओं में बदल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर DABCD में 4 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर E कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 5 नंबर पे आता है। फिर M कितने नंबर पे आता है, तो M हमारा यहाँ पर 13 नंबर पे आता है। फिर A कितने नंबर पे आता है, तो A हमारा 1 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे, तो N हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है, कितने 14 नंबर पे। और D कितने नंबर पे, तो D हमारा 4 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 4 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब यहाँ पर 5 का डबल 10, यानी यहाँ पर क्या कर दिया, डबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा 13, तो यहाँ पर 13 वैसे ही, यहाँ पर 1 का 2, यानी यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर 1 का भी डबल करके 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 14 लिखा है, उसके सॉरी यहाँ पर 14 वैसा ही लिखा है, और 4 भी वैसे ही लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 4 भी वैसे ही लिखा है। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सप्लाई में। तो सप्लाई में भी इसको संख्याओं में बदलेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर एच कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, तो 21 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे। इसके बाद फिर यहाँ पर एल दिया, और एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। और वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 19, यहाँ पर 19 लिखा है, तो 19 का तो 19 ही लिखा, लेकिन 21 यानी कि यू को वापस से क्या करा, डबल कर दिया, यानी यहाँ पर 42 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 लिखा, 16 लिखा, यहाँ पर 16 16 डबल नहीं किया है। यहाँ पर देखिए एक पहला दूसरे को किया था, यहाँ पर तीसरे को किया, यहाँ पर भी दूसरे को, यहाँ पर तीसरे को नहीं करा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर चौथे को भी यहाँ पर डबल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चौथे को डबल किया था, ठीक है। ये तरीका तो नहीं लग रहा है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 16 16 के बाद यहाँ पर 12 तो 12 लिखा है, 25 का भी 25 ही लिखा है, यहाँ पर केवल एक बार डबल किया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक को समझना, ठीक है। यहाँ पर केवल हमारे पास यू वाले लेटर को डबल किया, किसको, लेटर यू को डबल किया।
और यहाँ पर हमारे पास ई को डबल किया और ए को डबल किया, ये 3 लेटर को यहाँ पर डबल कर रहा है, ठीक है, यू ई ए। यानी यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो सवर को डबल कर रहा है, ठीक है, सवर को डबल कर रहा है यहाँ पर यू ए ए, और आपको पता है आई को भी डबल करेंगे हम, यहाँ पर ओ को भी डबल करेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 11/9/2024 का प्रश्न है, तो आप वहां पर 11/9/2024 के प्रश्नों को शिफ्ट में से उठाकर देख सकते हो, पहली शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके सवर वाले को डबल कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे पी, तो पी का तो ये हमारा व्यंजन है तो 16 ही रहेगा। उसके बाद आर 18 नंबर पे आता तो 18 भी यहाँ पर 18 ही रहेगा क्योंकि ये भी व्यंजन है। उसके बाद ओ हमारा 15 नंबर पे आता लेकिन ये हमारा सवर है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी को हमें यहाँ पर करना, पर डी हमारा कौन सा है, तो आप कहोगे व्यंजन है तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। उसके बाद यू हमारा क्या है 21 नंबर पे लेकिन सवर है तो ये हमारा 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हमारा 42 हो जाएगा। सी हमारा 3 पर है तो 3 ही रहेगा। टी हमारा 20 पे है तो 20 ही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन में मैच कीजिए अब कहाँ पर है, तो यहाँ पर 16, 18, 30, 16, 18, 30 केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 16, 18, 30। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 21 दूनी 42, यहाँ पर 4 कहाँ से, ठीक है, 16, 18, 4, 42, 320। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर डबल तो किया था लेकिन केवल सवर को किया था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीजीएल का प्रश्न है दोस्त, थोड़ा सा आप समझ के प्रश्न को सोल्व कीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर कंफ्यूज को यहाँ पर 7 के रूप में कूटबंद किया जाता है और यहाँ पर चेन को 4 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर एडुलोथुप को कैसे किया जाएगा, किस प्रकार कूट किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जितना कठिन दिखना उतना कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। ये भी उसी शिफ्ट का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 11/9/2024 उसी सेम शिफ्ट का प्रश्न है। मैं अलग अलग शिफ्ट के प्रश्नों को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग शिफ्ट से लूंगा तो आपको सेम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि इस शिफ्ट में कितने प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और जितने भी प्रश्न ये अलग अलग प्रश्न अलग अलग इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जितना कठिन दिखना उतना कठिन है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी कूट संख्या दी है तो हमें क्या करना, जब भी आपको लेटर में बहुत छोटी संख्या कूट दे उस कंडीशन में आपको उनको संख्याओं में बदलने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लेटर उनको गिन लेना। जैसे कंफ्यूज में कितने लेटर है तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 लेटर है और यहाँ पर इसका कूट 7 से किया है, मतलब यहाँ पर -1 करके बताया, ठीक है। सेम तरीके से हम चेन का पता करते हैं, जैसे यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है 5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 कूट बंद किया है, नहीं यहाँ पर भी -1 करके यहाँ पर 4 बताया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, यहाँ पर लेटर को गिन के -1 करना है, लेटर को गिन के -1 करना है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने लेटर है तो आपको 9 लेटर है। जैसे यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से -1 कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका कूट क्या होगा 8 होगा। तो ऑप्शन में 8 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए अगर आपको रीजनिंग सोल्व करते नहीं भी आती हो तब भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक ऐसे तरीके बताता हूँ, हर प्रश्न को एक ही तरीके से सोल्व करवाता हूँ, आपको अलग अलग लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर कह रहा है कि यदि मेंडो को यहाँ पर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ABCD में कौन कितने नंबर पे आता है और कब किससे पहले और कब किससे बाद आता है, ये हमें देखना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए। तो हालांकि आपको आता होगा ABCD A से Z तक आपकी सबकी प्लेस वैल्यू पता ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से लिख लिया। उसके बाद आपको जैसे ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनको नंबरिंग करना है, ठीक है। कैसे नंबरिंग करना है, तो यहाँ पर आपको पता है सिंपल सी नंबरिंग करेंगे। जैसे ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 नंबर पे, ये हमारा 3 पे, ये हमारा 4 पे, ये हमारा 5 पे, ये हमारा 6 पे। अब आप कहोगे ये तो हमारे ABCD में तो इनकी नंबरिंग अलग होती है, तो हमें यहाँ पर ABCD वाली नंबरिंग नहीं करना है, हमें यहाँ पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें
यहाँ पर अप वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर ये बताना कि कितने अक्षरों को आपस में मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रश्नों को समझिए। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में बदलाव करेंगे तो कैसे, देखिए सबसे पहले आपको पता है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में पहला लेटर कौन होता है इनमें, तो आप कहोगे इनमें A आएगा तो हम A को लेंगे, उसके बाद आप कहोगे D आएगा तो D को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर E आएगा तो E को ले लेंगे, E के बाद और यहाँ पर क्या आएगा तो आप कहोगे M आ जाएगा तो M ले लेंगे, इसमें O है तो O को लेंगे, फिर यहाँ पर W को ले लेंगे। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित कर लिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा, यह हमें प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इनको भी वापस से नंबरिंग कर लेते हैं सेम तरीके से। जैसे यहाँ पर 1, ये हमारा 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर नंबरिंग है वही नंबरिंग यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं हुई इसका मतलब यहाँ पर बदलाव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर M को देखेंगे तो 1 नंबर पे, यहाँ पर 4 नंबर पे है, मतलब इसमें बदलाव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसका बदलाव हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये बदलाव हो चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो किस में बदलाव नहीं हो रहा, तो आप कहोगे यहाँ पर M में तो बदलाव हो चुका है, यहाँ पर E 2 नंबर पे, यहाँ पर 3 नंबर पे, तो इसका भी बदलाव हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर A 3 नंबर पे, यहाँ पर 1 नंबर पे, तो इसका भी बदलाव हो चुका है। उसके बाद D यहाँ पर कितने नंबर पे, तो यहाँ पर 4 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे, तो इसका भी बदलाव हो चुका है। उसके बाद O यहाँ पर कितने नंबर पे, तो यहाँ पर 5 नंबर पे, यहाँ पर भी 5 नंबर पे, लेकिन इसका बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, इसका बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद W यहाँ पर 6 नंबर पे, यहाँ पर भी 6 नंबर पे, तो इसका भी बदलाव नहीं हुआ, यानी इन 2 लेटरों का बदलाव नहीं हुआ है, बाकी चारों का यहाँ पर बदलाव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई बदलाव 2 अक्षरों की स्थिति में नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 5 और 6 पे थे, तो यहाँ पर भी ये 5 और 6 पे हैं, तो 2 का आपस में बदलाव यानी कि 2 का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2 हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस हमें यहाँ पर नंबरिंग करके इसको क्या करना है, नंबरिंग करके हमें यहाँ पर क्या करना है, अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला में इसको व्यवस्थित करना था, ठीक है। तो ये भी हमारा SSC CGL 11/9/2024 का ही प्रश्न है, एक ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, बस आपको इस प्रकार का सोल्व करते आना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक आकृति है, इसको एमएन रेखा दर्पण प्रतिबिंब रखने पर इस तरफ इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न SSC CHSL यहाँ पर 2024 का है, 2/7/2024 का। अब ये प्रश्न हमारा SSC CHSL का है, लेकिन आपको दर्पण प्रतिबिंब में CGL के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं CGL के पूरे प्रश्न नहीं लिया हूं, कुछ प्रश्न CHSL से भी लिया हूं, कुछ प्रश्न दिल्ली पुलिस से भी लिया हूं, लेकिन रिपीट वाले प्रश्न नहीं लिया हूं, ठीक है। जितने प्रश्न पूछे थे उतने ही लिया हूं। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हम क्या करें, इसको दाईं ओर पलटा देंगे, तो इसको दाईं ओर पलटा देंगे तो आपको पता है ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर तो कोई हिस्सा है ही निकाला, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हटा लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर गलती निकालना है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो व्हाइट वाला ये आगे हो जाएगी, आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। तो ऑप्शन में आपस में बदले हुए कहाँ पर है, तो यहाँ पर काला वाला उसी स्थान पे, इसका मतलब ये है कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें आपस में बदले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुड भाषा में यहाँ पर लो टू गोड को यहाँ पर RXRODYK लिखा जाता है और यहाँ पर गुड ब्लेस यू को TCAPOD लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में गोड को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2007 यानी 2/7/2024 को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था इस प्रश्न को सोल्व करने की ट्रिक कैसे। देखिए आपको पता है यहाँ पर लो टू गोड का यहाँ पर कोड क्या किया है और यहाँ पर हमारे पास गॉड ब्लेस यू का कोड भी दिया है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या क्या कोड दिया है, तो आप कहोगे लो टू गोड, यहाँ पर क्या दिया है, लो टू गोड का कोड दिया है XRODYK, ये कोड दिया है, ठीक है। और इधर क्या दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये इसका कोड दिया है, इधर हमारे पास इसका गुड ब्लेस यू का कोड दिया है TCAP, उसके बाद यहाँ पर OD दिया है, ठीक है। क्या दिया है, OD दिया है। अब देखिए ऐसा करने के बाद मैं आपको बताया था कि इसमें कॉमन देख के आपको काटना है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे क्या करोगे, इनमें हम कॉमन देखेंगे, इसका कोट ये, इसका कोट है, आप यहाँ पर लिख के भी कॉमन आमने सामने लिखकर काट सकते हो। जैसे इसका काटेंगे तो आपको पता है इसमें कॉमन क्या है, तो हमें यहाँ पर गोड पहले कॉमन दिखाई दे रहा है और इनमें क्या है, तो इनमें हमारे पास क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर OD कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। OD कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी हमें यहाँ पर गोड का पूछा है तो गोड का क्या हो
जाएगा, ओडी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इसी में अगर आपको लो का पूछा जाता तो लो का पहला वाला हो जाता, या फिर टू का यहाँ पर वाई के, ये आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको यहाँ पर जब ऐसा प्रश्न मिले तो कोई कूट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉमन देख के काटना। जिसे आप ऐसा भी कर सकते हो, इस प्रश्न को क्या करते हैं यहाँ पर लो, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे इसको आप क्या करोगे यहाँ पर लिख लोगे और इसको आपको इसके जस्ट सामने यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इसके नीचे लिखोगे और इसको इसके जस्ट सामने यहाँ पर लिखोगे और आपको दोनों में कॉमन देख के क्या करना है, काट लेना है, ठीक है। तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला इस प्रश्न का सही जवाब है ओडी। गुड का क्यूट क्या है, ओडी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये भी प्रश्न हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है 2/7/2024। तो अब देखिए, अब यहाँ पर श्रृंखला में हमारे पास बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं। जब सीरीज को सोल्व करते तो हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर संख्या ऐसी नहीं लिखी, हमारे पास यहाँ पर संख्या थोड़ी थोड़ी सी घटती हुई आ रही। अब कैसे, वो देखिए, यहाँ पर अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो बड़ी संख्याओं के आपको घबराना नहीं है। संख्या जितनी बड़ी या कठिन दिखती, प्रश्न उतना ही सरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 77 77 77 77 तो सभी में, इसका मतलब ये है कि पीछे 77 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हमें पहली दो संख्या को देखना है। तो आपको यहाँ पर 39 से 38 -1, यहाँ पर 38 से 37 -1, 37 से 36 -1, 36 से 35 -1, यानी अगली संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर भी -1 करके यहाँ पर 34 को बताएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 34 बताएंगे। तो 34 77 ऑप्शन में देख लीजिए। तो 34 77 ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रश्न कठिन दिखता है उतना ही प्रश्न सरल होता है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है। यहाँ पर घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये कि घुमाने की अनुमति नहीं है। और जो x आकृति दी गई है किस विकल्प में चिन्हित है यानी निहित है, ये हमें बताना है, ठीक है। प्रश्न क्या करें, निहित वाला है, यानी जो हमें x आकृति दी है ये आकृति किस विकल्प में वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, ये हमें बताना, सिंपल भाषा में कहे तो, ठीक है। क्योंकि एसएससी में आपको आकृति के सबसे ज्यादा प्रश्न को देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको नॉन वर्बल वर्बल तो दोनों आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसएससी सीएचएल 2024 2/7/2024 में पूछा गया प्रश्न है, एक ही शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ऑप्शन में कि ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ पर ए में दिखाई दे रही है, लेकिन ए में हमारे पास ये वाला हिस्सा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारे पास ये बीच वाला तो वैसा ही की वैसा दिख रहा है, यहाँ पर ये भी सेम है। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारे मैच छूता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर कंफर्म मैच होता दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में सी में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी लाइन क्रॉसिंग है, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इधर पलट गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। कहाँ पर मैच हुआ है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, कितने वृत्त है, कितने आयत है, ये हमें नहीं कहा, यहाँ में हमें अर्धवृत्त का है, ठीक है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 को पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का हमें यहाँ पर वृत्त की संख्या नहीं पूछी है, तो यहाँ पर अर्धवृत्त कैसे बताना, तो आपको इतना पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, ये क्या है, तो आपको ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। और इसी को अगर हम ऐसा बना देंगे, ठीक, इसी को हम ऐसा बनाएंगे तो ये इसका आधा वृत्त है। ये क्या वृत्त है लेकिन इसका आधा, मतलब यहाँ पर आधा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये आधा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, मतलब ये अर्धवृत्त है, ये पूर्ण वृत्त है, ठीक है। तो आपको ये वाली संख्या कितनी है ये देखना है। तो आप इस आकृति में चेक कीजिए, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बस हमें अर्धवृत्त कैसे ये पता होना चाहिए था कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया। ऑप्शन में देखिए तो आपको यहाँ से हमारे पास ये पूरा गोल वृत्त बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा गोल वृत्त बन रहा है और यहाँ पर बीच में ये क्रॉस है और इधर से ये भी क्रॉस है। इसका मतलब ये है कि हम इसको पूरा लेंगे तो 1, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 3, इसको लेंगे तो 4, यानी इसमें कितने हैं, तो 4 है, यानी इसमें 4 है। और हम देखेंगे कि और कहाँ से बन रहा है, तो आपको एक यहाँ से बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें पूरी यहाँ से बीच में लाइन हमें पूरी दिख रही है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है, 4 इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारे पे किसने है, तो 8 है, ठीक है।
अर्धवर्त की संख्या कितनी है? 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? तो आपको यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट गिना, जैसे इस प्रकार का वर्ड था। ठीक है, यहाँ पर था। अब आप इसे सिंगल में गिनोगे तो आप 1 2 3 ऐसा नहीं गिनने का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा गिन रहा हूँ कि जैसे एक तो हमारा यहाँ से ये वाला हो गया एक, उसके बाद एक हमारा इधर सामने से हो जाएगा तो ये 2 हो गए, उसके बाद अब इधर से भी तो बनेगा, 2 तो हमारे ये हो गए, इधर से भी तो बनेगा, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा यहाँ से ये हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर एक में 4 है तो 2 हमारे पास है, तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो सीएचएसएल में आपको कैलेंडर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सीजीएल में अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो सीएचएसएल में पूछ रहा है, सीपीओ में भी पूछता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो पूछ रहा है वही ला रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है कैलेंडर पे हम क्या करते हैं, कूट के हिसाब से सोल्व करते हैं। तो लास्ट तक की सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि यहाँ पर सच में भी 24 अगस्त 1932 को सच में भी बुधवार था या नहीं है, ये हमें सबसे पहले पता करना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ईयर की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर कितनी है, 32 है, तो 32 को ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 4 7 4 8 32 पूरा कट गया है। उसके बाद फिर वापस से प्लस लेके हम क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे जो कि तारीख दी है। 24 को लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका कूट लिखेंगे। तो यहाँ पर अगस्त का कूट कितना है, 3 है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ईयर का कूट 0 है। ठीक है, 19 को 0 है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 7 से भाग दे देंगे जोड़कर। तो यहाँ पर 32 और 8 को जोड़ेंगे तो 40, 40 में 24 को जोड़ेंगे तो 64, 64 में 3 को जोड़ेंगे तो आपको पता है हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो 64 3 67 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 67 हो रहा है। ठीक है, इसको 7 से भाग देना है। यहाँ पर एक बार और जोड़ लीजिए, जैसे 32 और 8 कितने होंगे, 40, 40 में 24 को जोड़ेंगे तो 64, 64 में 3 को जोड़ेंगे तो 67। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 नाम 63, यहाँ पर कितने बार में गया, 9 बार में, 7 नाम 63। अब 63 है और यहाँ पर 67 है, मतलब यहाँ पर कितना शेष बचा, तो आपको यहाँ पर शेष हमारे पास यहाँ पर 4 बचा है, ये हमारे पास शेष बचा है। और 4 नंबर पे आपको पता है, 1 नंबर पे रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ पर 4 नंबर पे क्या आएगा, बुधवार आएगा, और यहाँ पर बुधवार दिया है। ठीक है, यानी कि ये सही कहा है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई हमें दिन आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, सेम तरीके से हम यहाँ पर पता करके बता देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधा आप कब ला सकते हैं, अगर आपको उसी साल में उसी महीने में किसी तारीख को दिया जाता है तो फिर आप ला सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1932 और 1943 मतलब काफी ईयर का अंतर है, तो इसलिए आपको कुछ से ही लाना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो 43 है, तो 43 को ले लेंगे, प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 यानी 0 यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 10 बार में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर और प्लस लेंगे, हम तारीख लेंगे तो 11 सितंबर है, सितंबर का कोड क्या है, 6 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 1900 का कोड 0। ठीक है, ऐसा करके इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, सॉरी 43 और 10 को जोड़ेंगे तो 53, और 53 को 11 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 64, 64 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 70 हो रहे हैं। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए, जिसे हम इधर से गुणे 11 6 कितने होते, तो आप कहोगे 17, 17 और 10 देखिए 43 10, आप कहोगे 43 और 10 53, 53 में 11 को जोड़ेंगे तो 64, 64 में हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 हो जाएंगे। ठीक है, अब 70 देखिए इसको काटेंगे तो आप कहोगे 7 धाम 70, 10 बार में कटा है, कितनी बार में, 10 बार में। शेष हमारे पास 0 बचा है, शेष कुछ भी नहीं बचा है। और 0 पे क्या आता है, तो 0 पे शनिवार आता है। ठीक है, जिसे 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, तो सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार, 0 पे क्या हो जाएगा, तो 0 पे शनिवार हो जाएगा। ठीक है, 0 का आप इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, 0 पे क्या होता है, शनिवार होता है। ये मेरा एक कोड है, मैं आपको बता दूंगा। तो शनिवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर क्या कह रहा है, IDINDULGE को 48 लिखा जाता है और यहाँ पर PURGE को 24 लिखा जाता है। तो उस भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि PUNY को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रश्न हमारा सरल प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने पिछले अभी प्रश्न कुछ कोडिंग के करवाए, तो वहाँ पर मैं बताया था कि आपको संख्या छोटी दिखाई दे तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो वहाँ पर लेटर को गिन के या कुछ गुणा भाग कर सकते हो, या फिर इनको संख्याओं यानी लेटर को संख्याओं में बदल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते, मान लो पहली बार तो हम इनको संख्या में बदल के देखेंगे तो काफी बड़े हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप गिनोगे, देखिए जैसे इसमें गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें 7 लेटर है। कितने लेटर है, 7। और यहाँ पर 48 लिखा, यानी हम 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 आता है, ठीक है। और 49 में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। अब 48 देखिए, क्या 48 यहाँ पर है, तो हाँ आप कहोगे 48 से। अब सेम तरीका यहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा, हम ये चेक कर लेते हैं। तो गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे 5 है। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25। और 25 में से सेम तरीके से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 24। और 24 भी यहाँ पर दिया, यानी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, तरीका क्या मिला कि हमें लेटर को गिनना है, गिनने पर जो संख्या आती है उसका वर्ग करके -1 कर लेना है। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 का प्रश्न है, एक ही शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको भी गिनेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे 4 है। सेम तरीके से हम वर्ग करना है, वर्ग करके हमें 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे। और -1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो PUNY का संबंध किससे होगा, यानी इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ पर 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बहुत सरल एसएससी पूछी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर सोल्व करने के तरीके और प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी चैप्टर पढ़ के रख लो, आप भूल जाओगे और आता हुआ भी प्रश्न गलत कर दोगे। तो इसलिए अगर आपको रीजनिंग मैथ्स वगैरह आपको अगर मजबूत रखना है तो आपको रोज देखना होगा, उस चैप्टर को रोज देखना होगा। तो आप वीडियो के रूप में देख लीजिए आसानी से, 2x आपको वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x करके देख लीजिए, तो आप आसानी से कम समय में देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर अक्षरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर समूह होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन से ओ की ओर जाएंगे, तो एन ओ मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे +1 हुआ है, ठीक है। अब अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे +1, तो यहाँ पर हम सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से +1 करके देखते हैं। तो ओ पी हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम +1 नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर हम 2 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो ओ पी क्यू, यहाँ पर पहला लेटर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू है, अब क्यू से हम पहले लेटर से क्या करेंगे, पहले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर टी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर 1 + 2 + तो अगला यहाँ पर क्यू से टी मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, ठीक है। कितना प्लस हुआ है, 3। उसके बाद यहाँ पर पहले लेटर से और पहले लेटर की जाएंगे, तो यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, टी से 1 से मतलब +4, यानी हमें यहाँ पर क्या लॉजिक मिला है, तो हमें +1 +2 +3 +4 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे को चेक कीजिए, दूसरा देखिए डी से हम एफ की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या होगा +2, ठीक है, हो रहा +2। अब अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे +2 है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम +2 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एफ में +2 करेंगे तो एच होगा क्या, तो एच हमारे पास देखिए ऑप्शन में क्यू एच नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम +3 करेंगे, ठीक है। कितना, +3, तो एफ में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा, तो आई यहाँ पर होना चाहिए अगला, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आई होगा और आई से हम क्या करेंगे, एम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर +4 होना चाहिए, जैसे 2 3, तो यहाँ पर +4 होना चाहिए, तो आई में +4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 नंबर पे एम आता तो यहाँ पर भी सही है, ठीक है। यहाँ पर आई भी आएगा, तो क्यू आई हमारे पास सी में नहीं है, बी में नहीं है, ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर 2 चेक कर लिया, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्या 1 2 3 4 5 और 6 अंकित की गई है। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ फिगर 1 से 3 तक नीचे दर्शाई गई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा पासे का प्रश्न है, हमें पासे 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना उसमें मैंने फुल वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। हमें तो बस यहाँ पर कॉमन सतह देखना है, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हम पहले 2 फिगर में देखेंगे या फिर पहले से तीसरे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले 2 में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, तो आपको होगा हमारे पास दोनों में कॉमन सतह 6 दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो आप कहोगे पहले पासे में चलेंगे तो यहाँ पर 2 मिला, और इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 4 मिला है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर 6 कॉमन था, ये हमारा 6 कॉमन है, ठीक है। आगे चला तो हमें 2 मिला, फिर और आगे चला तो हमें 4 मिला।
अब दूसरे में यहाँ से चलेंगे कॉमन से तो 3 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 5 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉमन था उसमें से आगे चले तो हमें 3 मिला और हमें यहाँ पर 5 मिला लिख लिया। अब आमने सामने कर देना है, तो आमने सामने करने पर जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का क्या है, तो आप कहोगे 4 का हमें 5 दिखाई दे रहा है और 5 का 4, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 1 का 6 है और 6 का 1 है, तो हमें 4 का पूछा है तो 4 का 5 है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम हमारी 2023 में हुई थी दिल्ली पुलिस की। अब आपको पता है दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दी गई कागज की सीट को मतलब सीट से बने पासे के समान है। यानी हमें यह बताना, ये दिल्ली पुलिस में उसी शिफ्ट में पूछा गया था जो शिफ्ट मैंने अभी वाले जो प्रश्न सोल्व करा है, इसी शिफ्ट में इस प्रश्न को भी पूछा था। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि यहाँ पर हमें खुला पासा दिया है एक्स, ठीक है, और इसको हमें मोड़कर बनाना है। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर हम विपरीत निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें विपरीत निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस वाला जो दिखाई दे रहा है वो इसका हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जैसे यहाँ पर प्लस वाला दिखाई दे रहा है वो किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसका हमारे पास यहाँ पर जैसे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, खाली वाला। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाली का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर त्रिभुज होगा, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज का हमारे यहाँ पर पूरा खाली बॉक्स रहेगा। ठीक है, मान लो इसको मैं पैक कर लेता हूँ लेकिन ये खाली बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो इस खाली बॉक्स का माइनस, नहीं यहाँ पर देखिए ये माइनस है और इस चिन्ह का यहाँ पर भी पूरा खाली रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए आपको पता है पासे पे कभी भी विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अगर मान लो किसी पासे पे संख्या 4 का विपरीत 5 है, तो क्या 5 एक साथ फलक पर दिखाई देगा, तो आप कहोगे नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर पासे में देखिए अगर आपको ये चिन्ह दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा। अगर त्रिभुज दिखाई देगा खाली जगह नहीं दिखाई देगी और खाली जगह दिखाई देगी तो त्रिभुज नहीं दिखाई देगा। अगर आपको ये निशान दिखाएगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा। तो ये हमें ऑप्शन से देखना है। तो पहले में देखेंगे तो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है तो उसका खाली नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा है तो उसका हमें यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो त्रिभुज का हमें यहाँ पर खाली वाला नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये समान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक कीजिए, जिसे हमें ये दिखाई दे रहा है तो इसका हमारे पास ये वाला है तो नहीं दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, फिर हमें ये निशान दिखाई दे रहा है, इसका खाली है तो खाली दिखाई दे रहा है, खाली 2 है लेकिन फिर भी हम एक को नहीं लेंगे तो ये नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपको पता है ये और ये दोनों आपस में विपरीत है, ये एक साथ दिखाई दे रहे तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का खाली भी दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और उसी का हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा दिल्ली पुलिस में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको मैंने ये 2 प्रश्न इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कथन निष्कर्ष से भी 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे सीजीएल में मिलता है या सीएचएसएल में दिल्ली पुलिस में, इसलिए मैं यहाँ पर 2 प्रश्न ऐड किया हूँ। तो यहाँ पर मैंने तरीका बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन को समझना है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि कुछ बेग, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ बेग पानी है। ठीक है, यानी ये क्या है, बेग है और कुछ बेग क्या है, तो कुछ बेग हमारे पास यहाँ पर पानी कह रहा है। ठीक है, कुछ बेग पानी है तो यहाँ पर हम कुछ बेग पानी बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेग को पानी बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी पानी तरल है। अब जितना भी पानी है कि सभी के सभी तरल है, तो ये तो पता है कि तरल है लेकिन हमें डायग्राम से समझना है। तो सभी पानी तरल है तो यहाँ पर हम सभी पानी को तरल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, और ये हमने तरल बना लिया, ये हमने क्या बनाया, तरल बनाया। उसके बाद अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें यह समझना है क्या सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ तरल बेग है। क्या आपको यहाँ पर कुछ तरल बेग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ तरल बेग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ तरल बेग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि पहला वाला सही कह रहा है। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी बेग तरल है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी बेग तरल दिखाई दे रहे हैं, तो हमें नहीं, यहाँ पर कुछ वाले तो नहीं है और कुछ है, तो इसीलिए सभी बेग तरल नहीं है, कुछ बेग तरल है। तो इसीलिए दूसरा वाला यहाँ पर हमें गलत कहा है, तो दूसरा गलत है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष पहला ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए
जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा सीरीज का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों पर कौन से लेटर को रखे कि हमारी श्रृंखला क्रमिक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ टीचर कैसे सोल्व करवाते हैं कि जैसे आपको सभी को गिनना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको गिनना है। फिर जितने आते हैं उनको क्या करना है, खंड में काट कर भाग देकर फिर आपको पेयर बनाने के फिर काट के सोल्व करना है। इतना कोई आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक तरीका लगाना है। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जैसे आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर टी के बाद रिक्त स्थान है और बी से पहले, तो आपको यहाँ पर देखना है कि टी के बाद और बी के पहले कौन सा लेटर लिखा है। तो आपको यहाँ पर बी के पहले में आर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें आर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर आर को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आर को भर लिया। उसके बाद फिर आपको देखना है कि डी के बाद रिक्त स्थान है और टी से पहले है, डी के बाद है टी से पहले है। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो कहोगे क्यू लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्यू को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्यू को भर देंगे। अब देखिए ये जो हम भर रहे हैं ये 100% कन्फर्म ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जोड़े बन जाएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टी रिपीट हुआ, तो यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जोड़े बनाए, रिपीट हुआ वहाँ से, और वापस से देखिए जैसे यहाँ पर देखिए टी पी क्यू, यहाँ पर टी पी आर बी डी क्यू, तो यहाँ पर भी टी के बाद पी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी के बाद पी को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, टी के बाद पी को भर लिया। अब उसके बाद टी के बाद हमने पी को भरा, फिर यहाँ पर पी के बाद आर है और आर के बाद यहाँ पर क्या है, डी है, सॉरी बी है, तो यहाँ पर हम आर के बाद बी को भर लेंगे और यहाँ पर भी आर के बाद डी है, तो यहाँ पर हम बी को भर लेंगे। ठीक है, अब बी के बाद यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर भी डी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डी को भर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्यू वापस से रिपीट हुआ, तो यहाँ पर और हम क्या करेंगे, खंड बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, तो यहाँ पर भी टी पी उसके बाद आर बी डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काटा, उसके बाद यहाँ से हमने काटा, उसके बाद यहाँ पर भी टी पी आर बी, उसके बाद बी के बाद डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डी क्यू हो जाएगा, तो ये भी हमने भर दिया और काट दिया। उसके बाद यहाँ पर भी आपको पता है सेम तरीके से यहाँ पर टी पी, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, और यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर बी डी क्यू। अब सभी जोड़े समान बने हैं या नहीं बने हमें ये देखना है। तो आपको यहाँ पर टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यहाँ पर भी टी पी आर बी डी क्यू, यानी सभी जोड़े हमारे यहाँ पर समान बने हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी श्रृंखला क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा हम ये देखेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले किसको भरा था, तो सबसे पहले हमने आर को भरा। तो आर ऑप्शन में देख लेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। चाहो तो आप पूरा इसको ले लीजिए। जैसे उसके बाद क्यू है तो क्यू को लिया हमने, उसके बाद पी है तो पी को लिया, फिर हमने बी है तो बी को लिया, फिर हमने डी को लिया, डी के बाद हमने पी को लिया, पी के बाद हमने वापस से डी को लिया, फिर हमने टी को लिया, फिर हमने यहाँ पर डी को लिया, फिर हमने क्यू को लिया, फिर हम यहाँ पर पी को लिया और फिर हमने लास्ट में आर। ये हमारा पी आर और यहाँ पर भी पी आर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको भी आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे, और 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना और सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भागित, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर एक समीकरण दी है और हमें यहाँ पर कह रहा है कि सी ए बी वो ये दिया है। ठीक है, इनका अर्थ हमें कह रहा है कि चिन्ह कहाँ है, उस समीकरण को सोल्व करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले 80 लिखेंगे और यहाँ पर सी दिया है। ठीक है, और सी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, माइनस, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 4 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी है और यहाँ पर बी का अर्थ क्या कहा, तो बी का अर्थ गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणा ले लेंगे और अगली संख्या हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे। उसके बाद अगला हम यहाँ पर ए, और ए का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस को ले लेंगे और यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 वैसा ही रहेगा, माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 20 ऊपर से उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 60 20 80, यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो ऑप्शन में 80 कहाँ पर है, देखिए तो 80 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 25 प्रश्नों को सोल्व कर चुका है। अब ये 26 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, यानी इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी,
ये हमें प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो आपको घुमाने की अनुमति नहीं, बस सेम उठा के आपको एग्जैक्ट वैसे ही रखना है। और ये हमारा दिल्ली पुलिस पिछली बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर इसका कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट तीसरे को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर जुड़ जाइए। अगर आपको यहाँ पर एलएलओजी हो गया, सीरीज हो गया, पासा हो गया, उनमें फुल वीडियो वाला प्ले लिस्ट देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।